सभी हमारे देखने वाले दर्शक किसान साथी एवं पशुपालक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जिनका नाम डॉक्टर सुदर्शन जी मलिक हैं और सर हरियाणा रोहतक के रहने वाले हैं। और सर ने वैदिक रसोई, जो आप सामने रसोई यहाँ की देख सकते हैं, वैदिक रसोई तैयार की है और इनके बारे में भी अपन सबसे सब कुछ जानेंगे। इसके अलावा सर ने वैदिक प्लास्टर और तमाम तरह की गाय के गोबर से आधारित जितनी भी चीज़ें हैं सर ने यहाँ पे तैयार की हैं और किसानों तक पहुँचाने की कोशिश सर पिछले 15-20 सालों से ये काम कर रहे हैं। और आपसे सर से आपको सबको सर से मिलाते हैं और जानते हैं कि सर ने वैदिक रसोई की जो एक परिकल्पना की और एक जो इनकी सोच है वो किस तरह से इस सेक्टर में, इस क्षेत्र के अंदर या किसानों को, पशुपालकों को स्वस्थ बनाने में वैदिक रसोई का कहाँ तक उपयोग हो सकता है। तो सबसे पहले सर नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते सर, एक बार आप थोड़ा सा आप बता दीजिए कि आपने पीएचडी तक की पढ़ाई करने के बाद में, दुनिया की सबसे ऊपर लेवल की पढ़ाई करने के बाद में इस देसी संस्कृति, भारतीय संस्कृति और वैदिक चीज़ों की तरफ, चाहे वैदिक रसोई की अपन बात करें, गाय के गोबर यानी वैदिक प्लास्टर की अपन बात करते हैं, तो इन सब चीज़ों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित कैसे हुआ और आपने किस तरह से ये एक शुरुआत की सर? शुरुआत तो बचपन से लेके जब हमने पीएचडी की, पीएचडी के बाद फिर देश विदेश में घूमे। जी सर। इंग्लैंड, अमेरिका के अंदर जगहों को देखा, सारी मतलब भ्रमण करने के बाद जब हम एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस करते हैं तो हम यही एनालिसिस करते हैं कि सही क्या है। हाँ जी। विज्ञान क्या है? विज्ञान का एक सिंपल सा परिभाषा है, बिल्कुल सिंपल जी। वो विशेष ज्ञान जो आज हमारे सामने समस्याएं हैं जी, उस समस्या को दूर कर दे, उसी को विशेष ज्ञान बोलते हैं, उसी को विज्ञान बोलते हैं। यस सर। बचपन में देखा, फिर बीच में देखा, गड़बड़ हुई, हमने अपना सुधार लिया। यस सर। इतना सा इसके ऊपर फंडा है। ठीक है। वो मिट्टी के मकान, वो मिट्टी की लिपाई, उनके अंदर गुण क्या थे? हाँ जी। उनके लाभ क्या थे? हाँ जी। ये सीमेंट के मकान, ये कंक्रीट की जो बिल्डिंगें जी, इनके लाभ क्या है, इनके नुकसान क्या है? हाँ जी। ये हमारी आज की जो हम जिसको बोलते हैं बंद रसोई जी, वो उसके लाभ क्या है, उसकी हानियां क्या है? यस सर। और एक वो जो हमारी दादियां और हमारी माताएं जो पहले करती थी जी, उसका क्या विज्ञान है? हाँ जी। इस सारे को समझ के, इस सारे को अध्ययन करके हमने जो सही रास्ता था वही चुना जी, और सही रास्ता चुना और सही रास्ता आपके सामने है। तो चलिए साथियों, आपको सर का जो वैदिक रसोई है इसमें ले चलते हैं और यहाँ पे जो वैदिक तरीके से हर एक जो चीज़ है इससे सर से अपन जानते हैं, सर की भाषा में अपन जानते हैं, ताकि सबसे पहले तो यहाँ से शुरू हो जाओ जी। ये आपके खेतों में सरकंडे खड़े हैं जी, हम काट के इनको जला रहे हैं। हाँ जी। बाजार से क्या लेके आ रहे हैं? प्लास्टिक की कुर्सी जी। प्लास्टिक की कुर्सी पे जैसे ही हमारा घर्षण होता है ऐसे, हाँ जी, तो वो जो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो फील्ड वो बन जाता है जी, और वो हमारे बालों को खींचता है। बिल्कुल सर, खींचता ना, तो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। यस सर। वो भी एक रेडिएशन है जी सर, वो भी एक चार्ज है। हाँ सर। तो अगर हमारे शरीर के ऊपर चार्ज चढ़ेगा तो हम बीमार होंगे। ये जो मुड्डे सरकंडे के, सरकंडे का मुड्डा, हाँ, जैसे सरकंडे तो नहर पे या इस ऐसी जगहों पे खूब सारे खड़े मिलते हैं अपने को, हमारे गाँव में, हमारे वहाँ पे वो खूब होते हैं। हाँ। लेकिन हमने क्या किया, चमक के पीछे भाग लिए, अपनी चीजों का हमने अध्ययन ही नहीं किया, कंपेरेटिव स्टडी नहीं की। यस सर। एक चीज है मेरे यहाँ की, एक चीज है वो प्लास्टिक वाली। यस सर। दूसरा, आप जो है सभी के सभी चिंतित है पर्यावरण के बारे में। यस सर। 30 साल पुराना एक भी पेड़ हमारे खेतों में नहीं है। नहीं है। हमने सारे के सारों को काट के कहाँ ले घुसा लिया, हमने सारे के सारों को उठा के अपने डबल बेड बना लिए जी, अपने सोफा सेट बना लिया, अपनी मेजें बना ली जी। खेतों में जहाँ पे था ना वहाँ पे तो रहा नहीं, वो सारे के सारे डेड आज मेरे घरों में घुसे पड़े हैं। और हम कहते हैं हमें पर्यावरण की बहुत ज्यादा चिंता है। तो हम जो है उस प्रकार से दूसरे तरीके से सोच के जो मिट्टी का जी, गोबर का, मेरे घर के जो अपना धन है उसका उपयोग कैसे हो, उसी के ऊपर हम काम करते हैं जी। और वो एक लंबा सफर था, आगे भी जारी रहेगा जी सर। आओ अब ये क्या है? नीम गिलोय। नीम गिलोय है जी, और नीम ऊपर है, गिलोय है, ये है अपना गेंदा। यस सर। ये गेंदा है जी। उधर अगर थोड़ी सी आप कैमरे को उधर करोगे वो कोंदरा है, उधर
कूंदरा, कोंदरा, हाँ, जो ग्वार के खेतों में ज़्यादातर देखने को अपने को मिलता है। तो यहाँ पे जितनी भी वेजिटेशन है, चाहे औषधीय पौधे हो या सब्जी के रूप में, जिन पहले वेजिटेशन को जैसे काम में लिया जाता था, कूंदरा है, चौलाई है, बथुआ है, सब चीज़ें बिल्कुल नेचुरल यहाँ पे है और इनको वैदिक रसोई के अंदर ये सब चीज़ें ही काम में ली जाती है। आपके राजस्थान पे मैंने कोंदरे की फोटो डालू फेसबुक पे। जी सर। राजस्थान वाले साथियों ने इसको नाम दिया लालड़ू या इस टाइप का कुछ था। जी सर। और वो पूछने लगे कि लालड़ू खाया भी जाता है क्या? हाँ भाई, हरियाणा में तो हम पता नहीं कितने सालों से खाते आए हैं जी। और इसके अंदर विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के, यस सर, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सारी चीजें इसके अंदर, सारी चीजें बिल्कुल, सारी चीजें। यस तो सर। ये अगर जो इसके अंदर थोड़ी सी कमी है वो किस चीज की है? थोड़ी प्रोटीन है लेकिन वो कम है जी। तो उसके लिए हम दही मिला लेते हैं, तो क्या रायता बना लेते हैं, लस्सी मिला लेते हैं, रायता बन गया संपूर्ण भोजन। बिल्कुल बिल्कुल। तो आजकल पता नहीं क्या क्या बातें चलती हैं, रायता बखेर रहा है, रायता खिंडा रहा है, पता नहीं क्या क्या बातें। रायते से अच्छा कोई चीज होती ही नहीं। सबसे अपनी चीजों को कैसे हम जो है वो करें। यस सर। अब ये जो रसोई है इसकी फोटो देखो आप। कंप्लीटली, थोड़ा सा मैं आपको साथियों पीछे होकर के रसोई दिखाता हूँ। छत आप इसकी देखेंगे, ऊपर से आपको बम्बू से बनी हुई यानी बांस की खपचियों से बनी हुई छत अपने को यहाँ पे दिखाई दे रही है, जैसे अब आप अच्छे से देख सकते हैं। और अपन आजकल मकानों में लोहे की गार्डर जैसे लगाते हैं, तो यहाँ पे गार्डर नहीं लगी हुई है, जो लकड़ी के जो पोल हैं वही यहाँ पे लगे हुए हैं। और उसके बाद आगे अपन खुद सर से ही जानते हैं कि किस तरह से इसका निर्माण किया गया है। ये जो इसके अंदर ईंटें हैं, यस सर, ये भी गोबर की हैं। अच्छा, गोबर की ईंटें हैं। ये जो मसाला है, यस सर, प्लास्टर है, ये भी गोबर का है जी। ये जो मेरा फर्श है इसके अंदर रसोई के अंदर, वो भी गोबर मिट्टी का ही है। यानी गोबर और मिट्टी का ही पूरा का पूरा मकान बना हुआ है। और नीचे का जो फर्श है वो भी आप देख सकते हैं। इसके अंदर तूड़ा देखो यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है, जैसे तूड़ी इसमें, यानी तूड़ी का जो पार्टिकल भी इसमें रहता है। आप पूरे फर्श के अंदर ये चीज़ अच्छे से देख सकते हैं। और ये भी नहीं है कि टूटा फूटा है, पूरा का पूरा फर्श है वो अपने को अच्छे से, बहुत अच्छे से क्लीन, साफ सुथरा दिखाई दे रहा है। उधर वो स्लैब है, वो भी सारे मिट्टी के हैं। अच्छा सर। स्लैब है, ये मेरी चिमनी है और ये मेरा चूल्हा है जी। चिमनी और चूल्हा। कच्चा जो पहले खाना बनाने के लिए आज से 20-30 साल पहले चूल्हे काम में लेते थे, उसी तरह से उसके ऊपर मॉडर्न तरीके से, जैसे आज की रसोइयों में जो चिमनी सेट मार्केट से 20 से 30, 50 हज़ार रुपये तक के लेके आते हैं, वो देसी तरीके से सर ने तैयार किया। तो सर इसका किस तरह से कंसेप्ट उसी तरह से ये काम कर रहा है या इसका कैसा क्या कुछ है, एक बार थोड़ा सा बताइए सर। ये 3 स्टेज है। पहला यहाँ पे जलेगा जी, थोड़ा सा गर्म होगा, यस सर। दूसरा इस पे आएगा, यस सर। उसके बाद नीचे जो है तीसरा चूल्हा वो है जी। और लास्ट में ये हमारा पाइप है, पाइप के थ्रू ये ड्राफ्टिंग के थ्रू ऊपर चला जाए। ठीक है, यानी एक बार यदि लकड़ी या एक बार अपन गाय के गोबर के कंडे को जलाएंगे तो उसे 3 जगह अपन काम में ले सकते हैं। ये जी, हाँ, छाने जिसे बोलते हैं अलग अलग भाषा में। हमारे अरण्य जो ना जंगल को बोलते हैं। जब गाय जंगलों में घूमती थी, यस, वहाँ पे गोबर सूख जाता था, हाँ, तो हमारी दादियां ना जी, वो घूम फिर भी लेती थी, हाँ, उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहता था, हाँ, और इकोनॉमी में भी वो कंट्रीब्यूशन कर देती थी। जी सर। आते एक थैला अड़के होते हैं ना, ये हाँ हाँ हाँ, तो एक टोकरा भर ले, ये किया वो भर ले जी। ये जो है धरती का सबसे बढ़िया फ्यूल है जी सर, बिल्कुल ड्राई है। यस सर। इसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट 0 है, ये बिल्कुल धुआं नहीं करता जी सर। इसी से हमारे घरों में धुआं होती थी जी। और यही हमारा एनर्जी सिक्योरिटी, एनर्जी के लिए, एनर्जी सिक्योरिटी, एनर्जी के लिए नहीं जी सर, एनर्जी सिक्योरिटी। यस सर। आज अभी पीछे जो ना यूक्रेन का और उसका रूस का युद्ध हुआ था। हाँ हाँ। रूस ने क्या करा, यूरोप की जो है गैस सप्लाई बंद कर दी जी, यूरोप सारा परेशान हो गया। हाँ। अब कल क्या हो कि अमेरिका का और गल्फ कंट्री में मान लो ईरान है जी, ईरान का युद्ध हो जाए, हाँ सर, अमेरिका ईरान का, वो गैस बंद कर देंगे। यस सर। यहाँ से गैस नहीं आई गल्फ कंट्री से, जी सर, रोटी क्यों कर बनाओगे भाई? तो ये मेरी एनर्जी सिक्योरिटी है। हाँ, एनर्जी, इस एनर्जी को पहले गांव में यही तो देखा जाता था कि कम से कम 1 महीने के लिए सूखे जो आरने या जो जलाने के लिए जो चीजें कम से कम महीने भर का स्टोर करके घरों में महिलाएं, दादी नानी सब रखते थे। हाँ, हाँ। तो उसी तरह से उसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाने का काम है वो सर कर रहे हैं। सबसे पहले तो एनर्जी सिक्योरिटी जी। दूसरा गुणवत्ता, हाँ, खाने की गुणवत्ता जी सर। आप उधर देखोगे तो गैस का चूल्हा आपने सबने देख रखा है। अच्छा, मैंने भी उधर कोने में रख रखा है। प्रैक्टिकल तौर पे यहाँ पे गैस चूल्हा भी रखा गया है ताकि जो देखने वाला है दोनों चीजों में डिफरेंस करके अच्छे से समझ पाए।
तो अगर आप उसके ऊपर बर्तन रखोगे जी या रखोगे वो काला नहीं होगा। हाँ, इसके ऊपर ये चूल्हा है, ये काला हो रहा है, ये देखो। यस सर। ये यहाँ पे ये काला हो रहा है जी। ऊपर मैं करूंगा तो ये देखो, ये यहाँ पे ये काला है। जी सर। ठीक है, अब इसके ऊपर मेरी रोटी सिकेंगी। हाँ जी। दो चीजों का फर्क होगा जी। एक चीज का फर्क होगा टेम्परेचर का। यस सर। उसके ऊपर जो रोटी बनेगी ना वो हाई टेम्परेचर पे बनेगी और वो एकदम जो है उसको जो है कोई एक्टिवेटेड चारकोल वगैरह कुछ नहीं लगेगा। जी सर। इसके ऊपर जो मेरी रोटी बनेगी वो लो टेम्परेचर पे बनेगी धीरे धीरे। यस सर। और जब मैं इसको यहाँ पे इनको सेकूंगा रोटियों को तो जो एक्टिवेटेड कार्बन है यस सर वो मेरी रोटियों के ऊपर चिप जाएगा। यस सर। और जो राख है वो भी मेरी रोटियों में चिप जाएगी। जी। एक्टिवेटेड चारकोल जो है वो मेरे पेट में जाएगा, गैस नहीं बनने देगा। यानी पेट में गैस की जो समस्या है उसका सबसे बड़ा निदान यही है। हाँ, दूसरा इसके ऊपर हल्की फुल्की राख रहेगी। यस सर। राख के अंदर सारे जो है वो है न्यूट्रिशन जो है ना अपने वो जी 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 सर वो हैं। यस उसके सर। अंदर कैल्शियम भी है, मैग्नीशियम भी है, सारी चीजें हैं। यस सर। तो वो भी मेरे अंदर जाएंगे जी। तो वो भी मेरे जो है उनके तत्वों की कमी पूरी करेगा। यस सर। सबसे बड़ी बात मेरे घर का सामान है। हाँ। एक एलपीजी का सिलेंडर लेते हैं। यस सर। वो सिर्फ 1000 रुपए का नहीं होता जी। 1000 रुपए से ज्यादा एक आदमी मोटरसाइकिल लेकर घर से निकलता है। हाँ। पेट्रोल फूकता हुआ जाता है जी। फिर आता है। यस सर। एक दिन उसका लाइन में लगा रहता है, नहीं लगा रहता है, होम डिलीवरी हो जाती है जी। और किसी और का सामान है। तो गांव के अंदर अगर हमारे पास ये चीज है तो गांव वाले जो है इन सिस्टम को अपना के अपने पैसे भी बचा सकते हैं यस। और अपने आर्थिक उन्नति भी कर सकते हैं और अपने स्वास्थ्य को भी अच्छा रख सकते हैं। जी सर। तो ये है चूल्हा विज्ञान। ठीक है। इसके अलावा भी आपने चूल्हे के साथ साथ में हारा भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है जो दूध गर्म करने के लिए दादी नानी काम में लेते थे आज से 20 साल पहले। आज तो दूध को गर्म करके घी बनाना, दही बनाना, ये सब चीज़ें घरों से दूर होती जा रही है। तो सर इसके बारे में थोड़ा हारे वाला क्या कंसेप्ट है और हारे के साथ साथ में अपन चक्की, सिलबट्टा सब चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं। तो सर इनके बारे में भी बताइए। हारे का कॉन्सेप्ट क्या है कि आप भी जो है साइंस स्टूडेंट है, मैं भी साइंस का पढ़ा हुआ हूँ। यस सर। एक चीज होती है स्लो कुकिंग। जी। तो धरती पे जो सबसे स्लोएस्ट कुकिंग होती है ना, यस सर, वही सारे पे होती है। जी सर। जो गोसे हैं या छाने हैं वो धीरे 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 सुलगते रहते हैं। यस और सर। वो धीरे धीरे गर्म करते हैं। ठीक है। और अपने कहावत है कि सहज पके सो मीठा हुए। यस सर। ठीक है। यस सर। बात नंबर 2 दूध के ऊपर आते हैं। ठीक है। दूध के अंदर होती है प्रोटीन्स। प्रोटीन को जब हम एक बार गर्म करके ठंडा कर लेते हैं तो वो डीनेचर नहीं होती। जी सर। उसका जो है दूध गर्म किया, नीचे उतार लिया, यस सर, गैस के ऊपर, हाँ, तो सफेद का सफेद रहेगा जी, उसका कलर चेंज नहीं होगा। नहीं होगा। जब हम इसके ऊपर 3-4 घंटे रख देते हैं तो जो प्रोटीन है, मिल्क प्रोटीन, चाहे वो वाटर सोल्यूबल है या वाटर अनसोल्यूबल है, जी सर, वो दोनों की दोनों उनका जो है ब्रेक डाउन हो जाएगा। यस सर। जैसे मेरा ये एक ईंट है जी, ये ईंट पूरी की पूरी है जी, अब मैं अगर इसको तोड़ूंगा तो इसके छोटे छोटे टुकड़े बन जाएंगे, टुकड़े हो जाएंगे। तो ऐसे ही जो मेरे पेट के अंदर जब ये छोटे छोटे टुकड़े जाएंगे प्रोटीन के, तो जल्दी हजम हो जाएंगे। यस सर। तो इसमें जो एक प्रोसेस तो पहले ये करेगा, क्या करेगा, जो प्रोटीन है जो फैट है उसको अलग कर देगा जी। जो मोटी जो मलाई नहीं होती, हाँ हाँ, उसके अंदर तो फैट चली जाएगी जी। फैट कम होगी, नीचे जो है ज्यादा प्रोटीन वाला दूध बच गया, ठीक है। और वो प्रोटीन भी डीनेचर्ड है, उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल अमीनो एसिड की उसमें आ गए, वो जैसे ही मैं पीऊंगा एकदम हजम हो जाएगा जी सर। तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छी चीज है। हमारे यहाँ पे जो भोजन बनता था ना, साग जो बनता है खास तौर पे जी, उसको पकाना नहीं बोला जाता था, साग रांधना, रांधना रांधना जी। तो ये शब्द नहीं है अलग अलग, रांधना, बनाना जी, ये सारे अलग अलग हैं। तो जब कोई चीज रंधती है ना, धीरे धीरे जब रंधती है, हाँ, तो उसकी नेचर, उसकी केमिस्ट्री अलग होती है जी। जो एकदम फास्ट जो कुकिंग होती है उसकी केमिस्ट्री अलग होती है। तो आहार जो है आहार से निकला शब्द, संस्कृत शब्द है ना आहार जी। तो इसमें हम जो हमारे पशुओं के लिए भी, दादा जो होते थे उस टाइम पे बैल होते थे, तो वो क्या करते थे, गवार से भी बोते थे, ठीक है। गवार को सुबह इसके ऊपर रख देते थे, जब इसकी वो बांकड़ी बिल्कुल वो पाउडर उसमें चिकना आ जाता था ना, हाथों से इसको ऐसे ऐसे रफड़ के, हाँ, इसको हम जो है तूड़ी के अंदर मिला देते थे पशुओं को खिलाने के। बैलों के लिए ये सबसे अच्छा प्रोटीन था जी सर। आज के दिन लेकर आए बाजार से प्रोटीन सप्लीमेंट तो प्रोटीन सप्लीमेंट अपना गवारा है, यस, रांध लो जी सर। क्या वो प्रोटीन सप्लीमेंट पशुओं के लिए। ऐसे ही दालें हैं, आपने कोई भी दाल ली है, दाल लेके उसको हरे में रांध लो। जो आज के कुकर वाली रिस वाली दाल है ना, उसके अंदर क्या है, ऐसे वो टूटती है, ठीक है, उसके अंदर एक जी नहीं हो पाती, पानी अलग दिखा
दिखा है, दाल अलग दिखा है। जी सर। अगर आप आरे के ऊपर दाल को रांधोगे तो वो बिल्कुल उसके अंदर आंगली डालोगे ना तो ऐसे मिक्स आएगा, मिक्स दिखेगी अपने को, गुड़ी हुई बिल्कुल अच्छे से दिखेगी। तो ये है अपने स्वास्थ्य के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए हजारों सालों पुराना हमारे मुनि ऋषियों की, हमारे बाप दादाओं की खोज। ठीक है। उस खोज को हम आज की विज्ञान के आधार पे नई पीढ़ी को बता रहे हैं। भैया तुमने अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, अपनी अर्थव्यवस्था बढ़ानी है, तो अपनी गाय के गोबर से या अपने खेत का जो अपना कृषि अवशिष्ट है, डासरे हैं और अपने बनसटी हैं, उनको चढ़ाओ। यस सर। तो ये उसके ऊपर है। ठीक है। इधर चक्की भी अपने को छोटी चक्की दिखाई दे रही है। कुंडी जैसे आप दोस्तों नीचे देख सकते हैं, कुंडी में पुदीना की, धनिया की और नीम की चटनी भी अपने को दिखाई दे रही है। बनाई हुई कुंडी, घोटा, छोटा चूल्हा अलग से जिसे उठावना चूल्हा के नाम से जानते हैं, सब चीज़ें जो थी इनके बारे में सर थोड़ा थोड़ा। अपना जो अन्न है, अपना अन्न जो है उसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स हैं। यस सर। उसके अंदर प्रोटीन्स भी हैं जी, उसके अंदर फैट भी हैं, उसके अंदर और दूसरे जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो भी हैं जी, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं। यस सर। है कुछ का बॉइलिंग पॉइंट होता है बहुत कम जी। जैसे मैं यहाँ पे कच्चे रख दूं, कच्चे का यहाँ पे रखते ही मैं पता चल जाएगा उसकी जो है ना कुछ पदार्थ है उसके अंदर जो इसी टेम्परेचर के अंदर बॉयल होता है और उसकी खुशबू ऐसे उड़ के मेरे तरफ आ जाती है। यस सर। ऐसे ही मैं पके हुए यहाँ पे आम रख दूं, आम के अंदर से भी खुशबू आएगी जी। आम तो यहाँ रखे हैं, खुशबू मेरे नाक तक आ रही है। बिल्कुल सर। उसके अंदर जो एक ऐसा पदार्थ है जिसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 30-32 या रूम टेम्परेचर के आसपास है। ठीक है। तो वो उड़ के मेरे नाक तक आ रहा है। यस सर। आज क्या हो रहा है, आज हम जिन चक्कियों से पीस रहे हैं वो एकदम बड़ी फास्ट स्पीड की चक्कियां हैं और उसके अंदर जो टेम्परेचर है वो 80 से 90 डिग्री तक पहुंच जाता है जी सर, आटे का टेम्परेचर जी। तो 80 से 90 तक के जितने भी बॉइलिंग पॉइंट वाले एलिमेंट्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं जी, जो मेरी बॉडी को चाहिए, जो मेरे शरीर को चाहिए, वो तो चले जाते हैं हवा में, सारे खत्म हो जाते हैं, खत्म। और मेरे पास सफेद पाउडर बचता है। यस सर। तो अब मैं इसमें क्या करूंगा, धीरे 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 इसमें जो है मैं पीसूंगा जी सर, धीरे धीरे पीसूंगा तो इसके अंदर जो टेम्परेचर है वो उतना ही रहेगा जी सर, टेम्परेचर है 1-2 डिग्री बढ़ेगा, ज्यादा नहीं बढ़ेगा। ठीक है। इसका जो आटा होगा वो आटा जो है मेरी हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा जी सर, मेरी खुद की एक्सरसाइज होगी और दोनों चीजें होंगी। आज जैसे ऐसी एक्सरसाइज करने के लिए जिम में पैसे दे करके जाना पड़ता है, जबकि अपनी रसोई का ही एक सामान है। ये दो अलग अलग चीजें जी, जो सिलबट्टा या कुंडी है। ठीक है। काटना, पीटना, रगड़ना, मसलना, ये सभी अलग अलग चीजें हैं। ठीक है। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। यस सर। काटना जी, रगड़ना, हाँ, ये सारी अलग अलग चीजें। ठीक आज है। क्या हो रहा है, मेरे घर के अंदर मिक्सी आ गई। हाँ। मिक्सी क्या करती है, मिक्सी के अंदर कटर होता है। हाँ। मान लो मैंने जो है अपने आज मेरा मन कर गया कि मैं तो जो है ये सूखी हुई कचरी है ना जी, उसकी चटनी खाऊंगा जी, मैंने वो मिक्सी में डाली, मिक्सी उसको काट देगा जी। तो उसके अंदर का जो बीज है वो क्या करेगा, उसको बीज को ऐसे काटेगा बीज से। यस सर। उसके ऊपर वाला कवर यूं रहेगा और अंदर वाला हिस्सा उसी के अंदर रहेगा जी। वो उसका जो कवर है उसके ऊपर जब मेरे पेट में जाएगा तो उसके ऊपर एंजाइम्स है ना जो मेरे पेट के, उसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं कर पाएंगे। यस सर। वो यूं का यूं सुबह मैं बाहर जाऊंगा, अपने जिन आजकल वॉशरूम के हैं, बाथरूम के हैं जी, वहां पे निकाल दूंगा। ठीक है। ये दूसरे जो है इसके अंदर मैं क्या करूंगा, वो बीज है, बीज के ऊपर मैंने ऐसे सोटा मारा जी सर, सोटा मारता है वो पिचक जाएगा और उसके अंदर का जो मगज है असली है जी, जो हमारे शरीर को चाहिए वो एकदम बाहर निकल जाएगा सारी अच्छे से। वो अपने शरीर में भी जो न्यूट्रिशन जो उसके अंदर है वो पूरे मिल पाएंगे, अपने को शरीर को मिल पाएंगे जी सर जी सर। इसलिए ये कुंडी सोटा है। ठीक है। इसीलिए सिलबट्टा है। तो सिलबट्टे में और कुंडी सोटे में दोनों की घिसाई में या दोनों में अपने साधारण भाषा में रगड़ना या कूटना बोलते हैं, तो उसमें कोई फर्क आता है क्या? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है जी, कूटने के लिए। ठीक है। और वो है रगड़ने के लिए, रगड़ने के लिए। अच्छा जी। मर्दनम गुणवर्धनम। यस सर। जितना ज्यादा मसलोगे ना आयुर्वेद के अंदर है, जितना ज्यादा उसने मसलोगे नौकरोगे ना जी, रगड़ा लाओगे, ठीक है, उतना ही ज्यादा ये है रगड़ना। यस सर। मसलना हाँ, और ये है कूटना। दोनों चीजें ठीक अलग हैं। छाला दोनों छाला भी यहाँ पे जैसे अपने को वैदिक रसोई में दिखाई दे रहा है। पुराने टाइम में दादी और नानी अनाज को छड़ने के लिए यानी उसे सेपरेट करने के लिए काम में छाछ जी, छाछ हाँ। तो ज्यादातर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे बाजार से हम पिसा हुआ वो नहीं लेके आते, हम यहाँ पे अपना काम करते हैं जी। तो ये जो है वो अपना यंत्र है जिससे जो है
घास फूस और दूसरी जो चीज है वो अलग हो पाए, इसको छाछ बोलते हैं। ठीक है। तो इसको जो है आज के दिन पता ही नहीं इसको, इसका कैसे कैसे इसको इसकी वर्किंग कैसे हो, तो ये हमारे पास छाछ भी है। ठीक है। इस ये आगे चिमनी ये देखो, पूरा बड़ा चिमनी एग्जॉस्ट फैन का जो काम कर रही है, यानी जो वैदिक रसोई के अंदर गाय के छाने और जो सूखा छाना है वो जलने के बाद में जो धुआं निकलता है या जो गर्मी किचन के अंदर या रसोई के अंदर होती है तो वो बाहर निकालने के लिए ये चिमनी काम करती है। सर इसमें इसके ऊपर भी है उसके ऊपर भी है जी, दोनों पे हारे पे भी बनी हुई है। हाँ दोनों पे है जी। ये स्मोकलेस किचन है, इसके अंदर धुआं नहीं होता। जी सर। ठीक है। होगा क्या, यहाँ पे आग बढ़ी, हाँ आग जला दी जी सर, आवाज है वो गर्म हवा ऊपर उठेगी, हाँ वो यहाँ उठी जी, उसके बाद यहाँ उठी जी, उसके बाद ये ड्राफ्टिंग, ठीक है, गर्म हवाएं अपने आप ही ऊपर उठती हैं जी सर, और यहाँ से ऊपर उठ के धुएं के साथ वो बाहर चली जाती है, आसमान में चली जाएंगी। ठीक है। इसके अंदर ना मेरे को कोई पंखा चलाना, ना हाँ। मेरे को एसी क्या नाम है बिजली का यूज करना जी, मेरा नेचुरल है सारा। इको फ्रेंडली इसे रसोई भी अपन कह सकते हैं, वैदिक रसोई के साथ साथ में इको फ्रेंडली रसोई। इसके बाद मुझे यहाँ पे ये सारा काम मैंने कर लिया जी सर, उसके बाद मुझे इसके एक बायो प्रोडक्ट मिलता है जी। वो बायो प्रोडक्ट क्या है, वो बायो प्रोडक्ट है मेरी राख। यहाँ पे भी है, आगे भी हम देख रहे हैं एक छोटी हांडी, हारे की राख की एक छोटी हांडी अलग से भरी हुई है। तो इस राख को सर आप किस किस काम में ले रहे हो और किस पर्पज से इसे काम में ले रहे हो और क्या इसके उपयोग हैं, एक बार वो थोड़ा सा और बताइए सर। राख के अंदर जो है बहुत सारे ऑक्साइड्स होते हैं जी सर, कैल्शियम ऑक्साइड्स भी होता है, पोटेशियम ऑक्साइड भी, बहुत सारे ऑक्साइड्स होते हैं हाँ। तो इसके बहुत सारे रूप हैं, इसके बहुत सारे उपयोग हैं। जैसे आज के दिन लंपी बीमारी आई हुई है, लंपी बीमारी आई हुई है तो अपने किसान भाइयों को क्या चाहिए कि ये जो राख है ना, ये थानों के अंदर जो गायों के नीचे छिड़क देना चाहिए। ठीक है। तो ये क्या करेगा, जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। यस सर। जो हानिकारक जीव हैं हाँ, उनको ये भगा देगा जी सर। इनको अगर हम अपनी क्यारियों में डालेंगे हाँ, खेतों में डालेंगे, जैविक खेती में हाँ, उसके अंदर जो है पत्तों के ऊपर ये जो है कवर बना देगा जी। तो जो वो जीव हैं जो पत्ते खाते हैं, तेला और मोइला जो हाँ, जो पत्ते खाते हैं वो पत्ते नहीं खा पाएंगे क्योंकि करकराहट आ जाएगा जी सर। उसके बाद ये जो है आप हमारे बूढ़े तो इसे जो हरियाणा के अंदर जो है 52 गज के घाघरे हुआ करते हैं जी सर। और ये क्या आज के दिन क्या रहा है EGPG और वो सारे के सारे जो है उस टाइम थे नहीं जी। तो इसी से कपड़े तक धोए जाते हैं। अच्छा। इसको बॉयल करके इसका पानी जो है ना ऊपर वाला वो एक्सट्रैक्ट कर लो। बालों को धोने के लिए भी पहले घर की बहुत सारी चीज थे हाँ। इससे जो है जो दांत जो दांतों के लिए जी। तो ये एक गोबर से भी अच्छी चीज है जी सर। जी सर। आज आप अमेज़न पे बैठोगे, उंगली मारोगे हाँ। वुड एस जी, तो आपको 1 किलो 300 रुपए मिलेगी। वो ही अपने हारे और उससे अच्छा तो अपने हारे और चूल्हे की जो राख है ये कहीं ना ज्यादा उससे बेटर है। बेटर क्यों है, क्योंकि वो जो वुड एस है, मान लो कीकर की है जी, उसमें सिर्फ कीकर है जी सर। आम की लकड़ी है हाँ, उसमें सिर्फ आम है। यहाँ पे क्या है, मेरी गायें जो है इधर उधर घूमती हैं हाँ, पता नहीं कितने प्रकार के औषधीय पौधे खाती हैं जी। तो सबका मिश्रण इस राख में है। ठीक है। तो उस राख से ये राख कहीं ज्यादा अच्छी है। ठीक है सर। उसके बाद आगे उधर देखोगे तो स्लैब्स जो है मैंने कोई यहाँ पे पत्थर नहीं लगवा रखा, सिर्फ मिट्टी के और अपने गोबर के ही ये स्लैब्स हैं। ठीक है, यानी बहुत ही अच्छी तरीके से जिस तरह से आजकल मॉडर्न रसोई के अंदर जो चीज़ें होती है उससे भी ज़्यादा अच्छा अपन वैदिक रसोई के अंदर कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य लाभ में भी इन सब चीज़ों का आज के समय में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। तो और झेरनी आप सामने देख सकते हैं, डोई है, झेरनी है, सब चीज़ें जो बेलनी, ये बेलनी है जो रोटी बनाने के लिए, पापड़ के लिए काम में लेते थे। आज हमने क्या कर लिया जी, इन चीजों की जगह स्टील ले आए। ठीक है। अगर ये ही किसी मेडिसिनल प्लांट के पौधे का हो हाँ, मान लो नीम का हो, नीम का या आक का, सॉरी आक का क्या वो
मेरे भी है। हाँ, नीम या केर का। नहीं, और भी कई होते थे जी। हम क्योंकि हम पढ़ लिखे ना, हाँ, इसलिए बुजुर्गों की बात हम भूल गए। जी सर। हमें शब्दों का शब्द ही लोप हो गए वो। हाँ। लेकिन ज्ञान क्या है? ज्ञान ये है कि ये औषधीय पौधे का है। जी सर। मैंने मेरे अन्न के अंदर डाला और उसको रगड़ दिया। हाँ। रगड़ दिया तो इसका जो कुछ न कुछ एक्सट्रैक्ट है, हाँ, वो अन्न के अंदर, भोजन के अंदर जाएगा जी, तो कुछ न कुछ मेरे को लाभ होगा। ठीक है। इसी प्रकार से ये जो रई चाकड़ा है, रई चाकड़ा बिलोने के लिए, ठीक है, इसका भी वही विज्ञान है। हाँ। ये जो है उसको जो है ऐसे ऐसे रोटेट करेगा। हाँ। तो इससे जो है जो भी अपना स्टीरियो केमिस्ट्री बोलते हैं जी, केमिस्ट्री का एक भाषा है स्टीरियो केमिस्ट्री। यस सर। दोनों चीजें एक ही हैं। ठीक है। लेकिन एक के अंदर हाइड्रोजन ऐसे है, हाँ, पोजीशन जी, और एक के अंदर हाइड्रोजन ऐसे है। हाँ सर। चीज एक ही है। यस सर। केमिकल फार्मूला एक ही है जी, लेकिन जो स्टीरियो केमिस्ट्री है वो गुण को बदल देती है। ठीक है जी। तो ये जब हम इसको ऐसे ऐसे करते हैं ना, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, हाँ, तो जो हाइड्रोजन की जो शिफ्टिंग है वो भी हो जाती है। हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो होती हैं उनका एक अलग केमिस्ट्री है। तो इससे जो घी निकलता है, हाँ, जो मक्खन निकलता है, यस सर, वो भी उसके गुण बिल्कुल ही अलग होते हैं, अलग होंगे। दानेदार इससे मक्खन निकलेगा। और पुरानी जो घरों में महिलाएं हैं वो भी अभी तक ये कहती हैं जो मदानी से दूध बिलो रहे हैं तो गाय के या भैंस के दूध में घी कम निकल रहा है, क्योंकि वो पूरा सेपरेट नहीं हो पाता। हाँ। और ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ से घूमता था, तो जो फैट थी उसमें वो पूरी एक्सट्रैक्ट के रूप में अलग हो जाती थी। तो घी का जो टेक्सचर का उसका भी फर्क था, और घी की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में उसमें फर्क था। तो पहले ही सिस्टम क्या था, पहले तो सारे दिन गर्म कर लिया, हाँ, पहले ही फैट अलग होगी जी, उसके बाद फिर रात को जमा दिया, हाँ, सुबह इससे बिलो लिया जी सर, घी तो ज्यादा निकलेगा जी सर। जी हाँ, वो घी उसके अंदर, दूध के अंदर या लस्सी वगैरह के अंदर जो है ठीक रह जाता है। ठीक है। तो साथियों, आपने डॉक्टर सुदर्शन मलिक सर से वैदिक रसोई के बारे में और इसकी महत्वता के बारे में जाना, क्योंकि आज से ये चीज़ें 50 से 60 साल पहले गाँव में देखने को मिलती थी, जबकि शहरों में इतना ज़्यादा नहीं था। आज तो ना ये चीज़ गाँव में बची है और ना ये चीज़ें शहरों में बची है। और इस बिल्डिंग में एक भी दाना सीमेंट का नहीं लगा हुआ है। अच्छा सर। इस बिल्डिंग में एक भी अपना जो है सरिया नहीं लगा हुआ है जी सर। सारा जो अपने यहाँ का सामान है ना, हाँ हाँ, वही लगा हुआ है। कितने टाइम की हो गई ये? कितना टाइम हो गया? से ज्यादा हो गया। 1 साल से ज्यादा इसको हो गया। मेरे पास जो भी यहाँ पे ट्रेनिंग लेने आते हैं, मैं यहाँ पे गोबर मिट्टी से मकान बनाना जो है वो सिखाता हूँ जी। और जितने मेरे पास ट्रेनिंग लेने आते हैं सबका खाना इसी पे बनता है, इसी रसोई पे। और वो क्या कह के जाते हैं, डॉक्टर साहब हम यहाँ पे अगर 1 महीने रह जाए ना तो एक बार चलो ट्रेनिंग की आपने बात बताई दी, तो थोड़ा सा लास्ट में सर दर्शकों को बताइए कि आप अपने यहाँ पे किस किस क्या क्या चीज़ें बनाने की या क्या किस चीज़ों की ट्रेनिंग देते हो, ताकि सब लोगों तो दर्शकों तक वो बात पहुँच जाए अपनी। अपने धन को सुरक्षित कैसे रखें जी, अपने पर्यावरण को कैसे बचाएं जी, अपने गोधन का उपयोग कैसे बढ़ाएं जी सर। इसका एक ही रास्ता है। हाँ जी सर। आज हम सबसे ज्यादा जो पैसे खर्च कर रहे हैं वो अपने मकानों बनाने पे कर रहे हैं जी सर। अगर आप गोबर मिट्टी से, जैसे ये आप रसोई देख रहे हो, इस प्रकार से ही अगर आप अपना मकान बनोगे पूरा का पूरा जी, आपका सारा